कुछ लोग सार शब्द के नाम के ऊपर लोगों को बहकाते रहते हैं, जो शायद ही सार शब्द को पहचानते हों, जानते हों। लेकिन सार शब्द को जो जानने वाले हैं वो लोगों को मार्ग दिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अनुभव सिखाते हैं, अनुभव करते हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते और इधर उधर की बातें कह करके उनको उलझाते नहीं हैं। साफ साफ शब्दों में बिल्कुल उनकी बुद्धि तक ये शब्द पहुंचा देते हैं कि ध्यान मात्र से उनका कितना बड़ा कल्याण हो सकता है, कितनी चढ़ाई हो सकती है, उस परमात्मा की कितनी कृपा हो सकती है। आप जब इस लाभ के बारे में सोचोगे, विचार करना कभी उस शब्द के आगे, जब सब कुछ ही फीका है, ये ब्रह्मांड ही उस शब्द के आगे फीका, तो उसमें कितना अनंत अनंत ताकत होगी। जो सबका सार है, सब गुरुओं का, हमारा नहीं, जितने भी आज तक गुरु हुए, जितने भी आज तक अवतार हुए, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, जितने भी पीर पैगंबर, जितने भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी हुआ हो, सबको सार शब्द के बिना चढ़ाई नहीं होती। मैं देखता हूँ जो बड़े बड़े जिनके नाम हैं उनको सार शब्द की पहचान नहीं है, वहाँ तक उनकी चढ़ाई नहीं है, और हम अटके हुए हैं और भटके हुए हैं कि किस प्रकार से हम ऊपर उठे, कौन सा ऐसा मार्ग है, ना हमें मार्ग का पता। मनमाने मार्ग चलाने लगते हैं, मनमानी साधनाएं शुरू हो जाती हैं, मनमाने विचार बना लेते हैं, मनमानी कोशिश करते हैं, मनमाना आसन लगाते हैं, मनमाना ध्यान लगाते हैं, मनमाना रूप देखते हैं, मन अनुसार चलते हैं, मन अनुसार विचार करते हैं, मन अनुसार कोई भी नाम उठाया रटना शुरू कर दिया, मन माफिक सब कुछ करते हैं। वो साधना नहीं है। लिख लेना मेरी ये बात एक एक, क्योंकि साधना का ये रूप नहीं है। साधना का अर्थ ही अलग है। ध्यान के बिना साधना शुरू नहीं हो सकती। आप मन अनुसार अगर चलेंगे तो मन जो है यही संतुष्ट होगा, साधना नहीं हो पाएगी, और मन को पुष्ट करके आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मन आपका और इन बलवान होगा, और ये मन ताकतवर होने के कारण से संसार की जो चीज़ें हैं वो फिर उठ करके आएंगी, फिर हिलोरे मारेंगी, और फिर आप को वहीं डुबो करके अगले जन्म के लिए मार्ग खोल देंगी। अगर आपको अगले जन्म में नहीं जाना, अगर आपको अपने आखिरी जन्म के लिए प्रयास करना है कि मेरा तो यही आखिरी जन्म है, ये नहीं कि कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, युवा है, बच्चा है, कि मैं इस उम्र में नहीं कर पाऊँगा, इस उम्र में नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने गीता के अंदर एक एक शब्द का वर्णन किया है कि कोई भी किसी भी आयु में प्राप्त कर सकता है, कभी भी प्राप्त कर सकता है, बस अंदर में पाने की चाहत हो, अंदर में प्रेम इतना मजबूत हो, भाव इतना मजबूत हो, लगन इतनी मजबूत हो, कुछ भी कर गुजरने की अंदर में ताकत हो, और इतनी चाहत हो, जीव छटपटाने लगे, कोई भी नहीं रोक सकता। इस संसार में रहते हुए भी आप सब कुछ माया के अंदर रहते हुए भी कमल की तरह से, जैसे कीचड़ के अंदर कमल निखर करके आता है, उसी प्रकार से आप इस कीचड़ के अंदर रहते हुए कमल की तरह से खिलने लगोगे, कमल की तरह से निखरने लगोगे, कमल की तरह से खुशबू आने लगेगी, उसी तरह से महकने लगोगे। तो ये उस परमात्मा की, उस अनंत की जब नाम की साधना है, जो शब्द अंदर आपके अंदर में प्रविष्ट हुआ, जिस जिसको भी नाम प्राप्त हुआ वो उस सार शब्द का प्रयास करे, बैठ करके ध्यान के अंदर उस अनंत की साधना करके उस परम तत्व का किसी भी प्रकार से, कैसे भी, जैसे भी प्रयास हो सके
उसी प्रकार से कम एक कदम तो प्रयास करें चलने का। अगर आप एक कदम चलेंगे तो कोई न कोई रास्ता तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो चढ़ाई कम होगी, कुछ ना कुछ तो। क्योंकि एक बार भी ये समझो आप, जैसे आप जंगल में देखते हो, कई जंगलों में गर्मियों में आग लग जाती है कि कोई छोटी सी चिंगारी, सिगरेट फेंक दे, गाड़ी से कोई चिंगारी निकली, या किसी और कारण से लकड़ियां आपस में टकरा करके, या और कोई जलती हुई कोई और आग फेंक दे, छोटी सी चिंगारी के कारण से हजारों लाखों वृक्ष जल जाते हैं। और हेलीकॉप्टर से पानी बरसाने पर भी वो अग्नि नहीं बुझती, इतनी तेज होती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी लाखों लाख वृक्ष जल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब वो शब्द प्रकट होगा, अनंत अनंत जन्म एक शब्द से सब कुछ जल करके भस्म हो जाएंगे। जितने भी कर्म हैं, जो आपके अंदर भय है, ये भय आत्मा का नहीं है। आत्मा में कोई भय नहीं होता, ये कर्मों का भय है, ये जन्म जन्मांतर के पाप का भय है। ये जन्म जन्मांतर के अंदर जो परत चढ़ गई है, पाप के ऊपर पुण्य, पुण्य के ऊपर पाप, अनंत अनंत जन्मों की जो परत चढ़ती गई, उसका ये भय है। कहीं ये परत ना उतर जाए, कहीं कुछ हमारे हो ना जाए। ये जीव इतना प्यारा लगता है इंसान को, ये इंसान इतना प्यार करता है अपने इस जीव से कि इसको बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। जब आप ध्यान में बैठो, सारी चीज़ें छोड़ करके बैठा करो, बच्चों को भी, परिवार को भी, पैसे को भी, काम धंधे को भी, नौकरी को भी, विवाह शादियों को भी, संसार को भी, पशुओं को भी, सारी चीज़ों को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर के लिए ये समझिए कि हमारा इनमें कुछ नहीं है, बस अब हम परमात्मा के शरण में हैं। चाहे हम 1 घंटा रहें, चाहे 4 घंटे रहें, इन वस्तुओं से हमारा कोई संबंध नहीं है। उनसे सबसे संबंध तोड़ करके बैठिए कुछ देर के लिए। जब किसी से संबंध ही नहीं रहेगा, संसारिक वस्तुओं से प्रेम ही नहीं रहेगा, फिर भय समाप्त हो जाएगा। जब आपके अंदर में शब्द प्रकट होगा, पता चल जाएगा कि गुरु लेने के लिए आएंगे, गुरु सामने खड़े हैं, पता चल जाएगा। ये नहीं कि अब इसे आप कल्पनाएं शुरू कर दो, ये कल्पनाएं नहीं है, ना ये कल्पनाएं करनी चाहिए, ना कल्पनाओं के संसार में खोना है, ना कल्पनाओं के संसार में अटकना है, ना भ्रम में फंसना है, ना भय के अंदर रुकना है। आपको समझना है शब्द को, ध्यान को, ज्ञान को, परमात्मा को, मोक्ष को, परम तत्व को बस जानने और पाने का प्रयास करना है। उस प्रयास के लिए आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, अंदर में उतरने का प्रयास कीजिए, साधना कीजिए। जो जितनी साधना करेगा, आप देखिए, थोड़ा आज हम एकदम से उठे और सीधा चले आए, न आप लोगों को बताया गया अभी आ रहे हैं, न सेवादारों को पता चला अभी हम आ रहे हैं। एकदम से पहुँचे, सब लोग हड़बड़ाए हुए थे कि अब क्या करें, अब क्या हो, कैसे हो। माइक वाला भी हड़बड़ा गया, बहुत देर में सेट हुआ। इसी प्रकार से काल एकदम से झपट्टी मारता है चारों तरफ से, और जब वो झपट्टा मारता है तो सब जीव घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। अगर हमने पहले से तैयारी कर रखी हो, पहले से अपना स्थान ग्रहण कर रखा हो, पहले से हम पूरी तरह से दिमागी रूप से तैयार हो कि हमें ये करना है, यहाँ बैठना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, सब कुछ तैयार हो कि कभी भी आओ, कभी भी ले जाओ। कुछ लोग पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि कभी भी आ जाएं, उन्हें तो बस ये हुआ कि आज सही हुआ,
तो उसी प्रकार से वो लोग, मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता उन जीवों को। वो लोग तो बस इतना है, आए और चले गए, क्योंकि उन्हें पता है लेने कौन आ रहा है, उन्हें ये भी पता है कि जाना कहाँ है। जब जीव को ये पता चल जाए कि हमें तो अपने घर में जाना है और असली घर हमारा वही है और वहीं हमें पहुंचना है, वही सत्य है, आज नहीं जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, उन्हें दुख नहीं होता ना संसार छोड़ने का ना घर छोड़, क्योंकि छोटे घर को छोड़ करके जब हम विशाल घर में जाते हैं, राजमहल में जाते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो उसी प्रकार से जब हम उस अनंत नूरी महल में जाएंगे, नूरी दरबार में जाएंगे, उस अनंत के पास जाएंगे, तो हमें कुछ भी दुख और दुविधा, किसी भी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं आएगी। लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर पाबंद नहीं होंगे, अगर हम अपने काम को लगन पूर्वक, मेहनत पूर्वक नहीं कर पाएंगे, जो परमात्मा ने सेवा दे रखी है, जो गुरु ने सेवा दे रखी है, अगर हम उसमें कोताही बरतेंगे, तो फिर भय और भ्रम की स्थिति हर जगह हड़बड़ाहट ही रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए, उस परमात्मा का नाम रटिए, उसकी ओर आगे बढ़िए। जो जितना प्रयास करेगा, मुक्ति आपका रास्ता देख रही है, आपको मुक्ति का रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको भजन की आवश्यकता है। छोटी मोटी वस्तुएं इंतजार नहीं कर रही कि 2-4 10 लाख, 2-4 50-100 करोड़ रुपए आ जाए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इंतज़ार नहीं कर रही। अगर ये चाहिए ये भी मिल जाएंगी, कोई अच्छा ये भी दे देंगे सब कुछ, लेकिन जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ें, वो मुक्ति है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जो आपको वहाँ तक ले करके जाएगी। आप अपने आप को एक बार जीवन मुक्त कर लें, फिर जो मर्जी करते रहना, ना आपको कोई रोकने वाला होगा, न ऊपर वाला कोई परेशानी होगी, न इस जीवन में होगी न अगले जीवन में। तो इसलिए आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, प्रयास कीजिए। अगला जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 13 तारीख का होगा, और तब तक आप साधना कीजिए। हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा नहीं तो कुछ 2-4 लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हमने कुछ बदलाव किया, साधना की। तो जितना भी प्रयास करोगे, मुक्ति आपके उतने ही करीब आते जाएगी। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।